दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट गीजा पिरामिड इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान कर देती है। आइए जानें गीजा पिरामिड से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य। दुनिया के 7 अजूबों में गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। यह पिरामिड 2560 BC के करीब बनवाया गया था। यह 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। प्राचीन मिस्र के कुफू पिरामिड को महान गीजा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 481 फुट 146 मीटर है। महान पिरामिड में लगभग 2,300,000 पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था। एक एक पत्थर का वजन करीब 50 टन है। माना जाता है कि ये चांद से भी दिखते हैं। इसमें 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। इसे मिस्र के राजा फराओ कुफू ने बनवाया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। 1970 में चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आम पर्यटकों के लिए खोला गया था। इस खास दीवार से जानिए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। चीन में राज्य की रक्षा करने के लिए दीवार बनाने की शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिस समय कुई, यान और जाहो राज्यों ने तीर एवं तलवारों के आक्रमण से बचने के लिए मिट्टी और कंकड़ को सांचे में दबाकर बनाई गई ईंटों से दीवार का निर्माण किया। चीनी दीवार को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। 1960-70 के दशक में लोगों ने इस दीवार से ईंटें निकालकर अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने सुरक्षा ज्यादा कर दी थी। हालांकि चोरी आज भी होती है और तस्कर बाजार में इसकी एक ईंट की कीमत 3 पाउंड मानी जाती है। चीन की दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है। पेट्रा जॉर्डन के आन प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और जलवाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 BC के आसपास शुरू हुआ था। आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटक स्थल है। पेट्रा एक और नामक पहाड़ की ढलान पर बना हुई है और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। BBC ने अपनी मरने से पहले 40 देखने योग्य स्थान में पेट्रा को भी शामिल किया हुआ है। कोलोसियम इटली देश के रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पेन ने 70 ईस्वी से 72 ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80 ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया। अंडाकार कोलोसियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय में साधारण बात नहीं थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। ग्लेडिएटर बाघों से लड़ते थे। अनुमान है कि इस स्टेडियम के ऐसे प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशुओं और 10 लाख मनुष्य मारे गए थे। चिचेन इट्जा आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। आज के मध्य अमेरिका में स्थित यह मंदिर नगरी पुरानी माया सभ्यता का अवशेष है। माया सभ्यता यहाँ पर 750 से 1200 सदी के बीच फली फूली और यह शहर इनकी राजधानी और धार्मिक नगरी थी। शहर के बीचों बीच कुकुलकन का मंदिर है जो 79 फीट की ऊंचाई तक बना है। चिचेन इट्जा की 4 दिशाओं में 91 सीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक है और 365वां दिन ऊपर बना चबूतरा है। इट्जा जातीय वंश समुदाय का नाम है जिसने स्पेनिश वजह से पहले मेक्सिको के उत्तरी प्रायद्वीप पर शासन किया था। पेरू के कुस्को क्षेत्र के उरुबाम्बा प्रांत के माचू पिच्चू जिले में स्थित एक पर्वत है जो उरुबाम्बा नदी के तट पर स्थित है। पुएना पिच्चू की चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 2720 मीटर है और यह माचू पिच्चू से लगभग 360 मीटर ऊंची है।
इसका उदय इंका सभ्यता के तथाकथित हुए शहर माचू पिच्चू के ऊपर होता है। इंकाओं ने हुएना पिच्चू के किनारे किनारे नीचे से ऊपर तक एक मार्ग का निर्माण किया था और इसके शीर्ष पर एक मंदिर और प्रांगण बनाया गया था। इसे अक्सर इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। एक पुस्तक द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय है। साथ ही ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा जय सिंह ने बनवाया था। पुरुषोत्तम नागेशोक ने अपनी एक किताब में यह दावा किया था कि ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महालय था। उसे बाद में एक मकबरे में तब्दील कर दिया गया था।